सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर आदिश अग्रवाला और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो हैं अब फिलहाल कुछ मुद्दों पर आमने सामने हैं। आदिश अग्रवाला साहब ने पहले एक चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को किसान आंदोलन के खिलाफ, और उसके बाद एक और चिट्ठी लिखी है भारत की राष्ट्रपति को और कहा है कि जो चुनावी बॉन्ड पर संविधान पीठ का जो फैसला है उस पर रोक लगाई जाए। इसी लेकर दोनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बाकायदा सार्वजनिक तौर पर इसका खंडन किया और कहा है कि बार इन मामलों में शामिल नहीं है, ना उसका ये रुख है, और जो बार है वो इन चिट्ठियों की निंदा करती है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं मिनेश दुबे साहब। सर जी, किस तरह का ये विवाद है? आशीष जी, जो पहला मुद्दा आया जिसमें उन्होंने कहा कि सुओ मोटो लीजिए और किसानों के खिलाफ कार्रवाई करिए, उस लेटर के दो पार्ट थे, जिसमें एक ये था कि बॉर्डर बंद हैं और बॉर्डर पे चूंकि बंद हैं तो एडवोकेट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए कोई भी मुकदमे में गलत फैसला ना हो, उसके लिए एक रिक्वेस्ट थी। उसका हम लोग सपोर्ट कर रहे थे कि वो ठीक है कि किसी के मुकदमे में कोई गलत फैसला ना हो जाए तो अगर न पहुंचने पे। लेकिन उन्होंने जो सेकेंड अपील की, जिसमें उन्होंने सीजीआई साहब से रिक्वेस्ट की कि इसको सुओ मोटो लेके किसानों के खिलाफ कार्रवाई की, ये बार का काम नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का काम है मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना, मेंबर्स के लिए काम करना, ना कि राजनीति के किसी भी मुद्दे पे अपनी राय देना और उसमें इन्वॉल्व होना। कल जो चिट्ठी उन्होंने राष्ट्रपति को लिखी चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उस पर भी आप लोगों ने जोरदार खंडन किया, बाकायदा सार्वजनिक तौर पर एक चिट्ठी एससीबीए की तरफ से जारी की और कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और हम इसकी निंदा करते हैं। तो ये लगातार इस तरीके, और क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही चिट्ठी लिखी गई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए है, मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ना कि उनकी निंदा करने के लिए। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कल किया, उसमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में उसका डिस्कशन नहीं हुआ, कोई भी हम लोग से कंसल्ट नहीं हुआ। उन्होंने सीधा एक लेटर एक किसी एसोसिएशन के नाम से लिख दिया, जिस एसोसिएशन में उन्होंने लिख रखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, जिसमें नीचे भी और लेटर हेड पे भी। उससे क्या हुआ कि पूरी मीडिया में ये मैसेज चला गया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है कि इस निर्णय को माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखें, रेफरेंस हो, जबकि बार का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। बार हमेशा या तो अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करेगी और इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट मजबूत करने के लिए है, ना कि उसको कमजोर करने के लिए। तो आगे क्या कदम इस मुद्दे पर उठाया जा रहा है? देखिए, हमने तत्काल प्रभाव से पूरी मेंबर एजुकेटिव कमेटी ने जैसे ही ये संज्ञान में आया, हमने रात में ही डिस्कस किया, सारे ऑफिस भी तुरंत कॉन कॉल पे हुए, डिस्कस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस कंटेंट्स कोई से ही दूरी ना बनाते हुए बल्कि प्रेसिडेंट साहब को कंडेम भी किया हमने, और अगर वो फ्यूचर में ऐसा कुछ करते हैं तो हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन को कभी भी कमजोर होता हुआ नहीं दे सकती। हम यहाँ स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैं मेंबर्स को, इंस्टीट्यूशन को, ना कि कमजोर करने के लिए। तो साफ तौर पर एक बड़ा मुद्दा है जिस पर एससीबीए ने अपना कड़ा रुख अपनाया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।